हम ना शब्दों में ही छुपे ट्रिक से इंडेक्स को याद करेंगे ना। तो चलिए, पहला हम लोग का है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत किस रैंक पे है? 3rd रैंक पे है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 जो है ना वो यूनिक नंबर है। तो यूनिक नंबर है मतलब यूनिकॉर्न इंडेक्स है। तो इंडिया 3rd रैंक पे है यूनिकॉर्न इंडेक्स में। और फिर सेकंड नंबर पे है कि 4th रैंक पे इंडिया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। तो फायर में जो एफ है वो फोर्स को इंडिकेट करता है, और 4 जो है वो भी एफ से स्टार्ट होता है। तो एफ से फायर और एफ से 4। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया 4th रैंक पे है। इसके बाद हम याद करते हैं ये थर्ड नंबर पे है 13 रैंक पे आया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत। तो उसमें टेररिज्म को ना हम लोग टेररिज्म कहते हैं, मतलब ऐसे याद करने के लिए कि टेररिज्म और 13 तो ये मिलता जुलता है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया 13 नंबर पे है। इसके बाद हम याद करेंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में लॉजिस्टिक 38 ऐसे करेंगे ना, तो लॉजिस्टिक 38 मिलता जुलता लगेगा। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 38 रैंक पे है। इसके बाद 42 याद करते हैं। 42 क्या है कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे हम लोग 40 के ऊपर जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि अब समय के साथ साथ सब इंटेलिजेंट होने लगते हैं। तो 42 एज में जाते जाते सब बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। ऐसे करके हम इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद है 67 रैंक पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स, मतलब कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो क्या कहते हैं कि 6-7, तो साथ रहने से संक्रमण बढ़ता है। तो जो 6-7 है वो साथ रह रहे हैं तो इससे संक्रमण बढ़ जाता है। तो ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स में जो इंडिया है वो 67 रैंक पे है। इसके बाद नेक्स्ट है 107 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो जब कोई हंगर मतलब कोई भूखा रहता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। तो 107 पे क्या हो गया? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसके बाद 126, तो जब सब 26वें एज में रहते हैं ना तो बड़े सब हैप्पी रहते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो इंडिया है वो 126 रैंक पे है। और जैसे ही 1 साल बढ़ता है फिर उनके अंदर जेंडर गैप ऐसा वाला फीलिंग आने लगता है। तो 127 पे क्या हो जाएगा कि जेंडर गैप इंडेक्स। इसके बाद 132 पे क्या आएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सब 32 साल में कहते हैं कि अब इनका नहीं, ये तो मैं भोजपुरी बोलने लगी। तो अब इनका डेवलपमेंट होने लगा ऐसे। तो आप 32वें एज में सब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ सोचते हैं। तो हम 132 पे ले लेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बाद क्या है कि QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत जो है वो 149वें नंबर पे है। तो अगर हम लोग रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं ना कि Q 17 पे है। तो 17 का जो 1 है उसको और 149 का 1 उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और 7 का होल स्क्वायर 149 होता है। तो वही QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 149वें रैंक पे भारत है। इसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसे तो हम नॉर्मली भी याद कर सकते हैं क्योंकि सबको तो याद ही कर लिया गया है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें नंबर पे है। तो अब चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनिक से यूनिकॉर्न 3rd रैंक पर, और एफ से फायर, एफ से 4, और टेररिज्म कह देंगे, टेररिज्म को टेररिज्म कह के 13 याद कर लेंगे 13। इसके बाद लॉजिस्टिक 38, और इसके बाद जब सब लोग 42 में रहते हैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। तो 42 पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। इसके बाद 67 हम लोग साथ रहेंगे तो संक्रमण हो जाएगा, तो वो एनर्जी ट्रांजिशन वाला 67 हो जाएगा। फिर ग्लोबल हंगर, जो भूखा रहता है उसका साथ देना चाहिए, तो 107 पे हंगर। फिर 126 मतलब 26वें में सब बड़े खुश रहते हैं, और 127 आते ही जेंडर गैप करने लगते हैं। और 32वें में क्या होता है कि सब अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। तो 132 पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और QS यूनिवर्सिटी Q से 7 होता है, Q 17 पे है। तो 17 का 1 और 149 का 1 ऐसे ही रहने देंगे, और 7 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो 7-7-49। तो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंडेक्स। और 161 पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको रिपोर्टर्स विदाउट वाटर जारी करता है। तो क्या ना कि अब हम लोग ना शब्द से ही सिर्फ ट्रिक लगाएंगे तो याद हो जाएगा। अब इसके लिए एक नई सी राम कथा लिखो, तो फिर उसको याद करो, फिर इसको याद करो। तो हम लोग बस शब्द से ऐड करेंगे तो हमें ईजी से याद हो जाएगा। तो ये रहा आज का ट्रिक। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर इसे
मतलब फॉलो करिए, मैसेज करिएगा मुझे, तो मैं ऐसा ही एक आध दो और बनाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।